मिलता है, ठीक है। चिकन के अलावा यहाँ पे हमें स्पाइसेस इसमें डालते हैं, इसमें हम ऑयल या घी डालते हैं या पानी डालते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हम इसमें डालते हैं? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल या घी और पानी डालते हैं। तो इनका सोर्स क्या है? अगर हम बात करेंगे मसरूर, मसरूर अनम्यूट कीजिए माइक। मसरूराबाद, हाँ जी, मुझे बोलो चिकन जो है ये हमें क्या प्रोडक्ट है? एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट है? चिकन कहाँ से आता है, एनिमल से या प्लांट से? एनिमल। वेरी गुड, एनिमल से। तो आइबा जावेद, यस मैम। हाँ जी, स्पाइसेस हमें एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से? प्लांट से। वेरी गुड। बजत, बजत जहरा, यस मैम। ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, या हम घी की बात करेंगे? ऑयल अभी, हाँ, प्लांट से ही मिलता है। और पानी हमें यूजुअली मिल जाता है, ठीक है, जो भी पानी पीने के लिए होता है, ठीक है। तो कुछ जो इसमें सोर्स है वो क्या है? एनिमल्स है सोर्स कुछ का, और कुछ का सोर्स क्या है? प्लांट्स है, ठीक। इसके बाद जो सेकेंड फूड आइटम की हम बात करेंगे वो है खीर, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? मिल्क लगता है, दूध, राइस लगता है, इसके अलावा शुगर लगता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे आफरीन, आफरीन फयाज, यस मैम। हाँ जी, मिल्क कहाँ से हमें मिलता है, एनिमल से या प्लांट से? मैम एनिमल से। वेरी गुड। मुस्कान, राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से या एनिमल से? ठीक है। शुगर कहाँ से मिलता है रुतबा? वेरी गुड, प्लांट से। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास, जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है, वो उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स है एनिमल्स, और कुछ का क्या है? प्लांट्स है। What do we conclude from activity 3? Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits. Animals provide us with milk, meat products, and eggs. Cows, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Animals which give us milk and meat are called milk animals. For example, goat, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोट। अब अगर हम देखेंगे, आपने एक्टिविटी 3 से क्या देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो किन फूड इंग्रेडिएंट के सोर्स होते हैं? जैसे ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स में क्या आता है? व्हीट आता है, राइस आता है, ऐसे सीरियल्स आते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, सीरियल्स में क्या क्या आते हैं? जो भी दालें वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स क्या क्या हमें देते हैं? मिल्क, दूध मिलता है हमें, मिल्क प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, एग्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम काउस, गूड्स या बफलोज की बात करेंगे, ये हमें क्या देते हैं? ये हमें मिल्क देते हैं, ठीक है, दूध देते हैं। या अगर हम बात मिल्क या जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क से क्या क्या आगे चीजें बनती है? जैसे अगर हम बात करेंगे बटर, ठीक है, वो क्रीम जो होता है, या जो आप चीज देखते हो, ठीक है, या इसके अलावा जो कर्ड होता है, ठीक है, जामदद, वो सारा हमें कहाँ से मिलता है? वो सारा हमें इन मिल्क से ही मिलता है। यानी ये सारी जो चीजें होती है ये मिल्क से ही बनती है, ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में बनती है। ये खाली बात हम इंडिया की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम खाली जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं कर रहे, या ना हम श्रीनगर की खाली बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं हमें, ठीक है। ऐसे अगर हम देखेंगे कुछ और एनिमल्स आप बोलो जो हमें मिल्क देते हो। Buffalo cow goat. Buffalo cow goat. Buffalo cow goat. हम काउस, गोट्स और बफलो से ही दूध लेते हैं। तो जो ये एनिमल्स होते हैं जो हमें एक तो दूध देते हैं, दूसरा हमें इनसे मीट मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम काउस की बात करेंगे, उनसे हमें मीट भी मिलता है। ऊंट जो होती है, बकरी जो होती है, उससे हमें मीट भी मिलता है, ठीक है। मिल्क एनिमल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको? मिल्क एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गोट की भी एक एग्जाम्पल दी गई, जिससे हमें दूध भी मिलता है, हमें उससे क्या मिलता है? हमें उससे मीट भी मिलता है, ठीक है। आप एक काम करोगे, जो आपका टेबल 1.3 है जहां पे हमने फूड आइटम रखा है, आप एक काम करोगे, आप यहाँ पे ऐड करोगे वेजिटेबल करी। वेजिटेबल करी में आप लिखोगे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लोगे, मम्मी की हेल्प लोगे उसमें। वेजिटेबल करी में हम वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर। तो आपको लिखना है बजट, वो आपको लिखना है, ठीक है, रफ कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है। इसके अलावा कुछ और फूड आइटम जो है वो आप मेंशन कर सकते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखना और उसके सोर्स लिखना, 2-3 लिखना, ठीक है। ओके मैम।
चलिए मैम। ठीक। तो अब मैं आपका एग्जाम लूंगी। बुक्स बंद कीजिए, सारे बच्चे बुक्स बंद रखेंगे पहले। मैम मैम हाँ मैम एग्जाम किसका है? मैम मैंने नहीं 2-3 दिनों से क्लास दी थी, मुझे नहीं ज्वाइन हो रहा था। मैम मैंने नहीं कल क्लास दी। मैम हमारा नेट ही नहीं चल रहा मैम था मैंने यार। दी थी क्लास का। एक सेकेंड मुझे बोलने दीजिए, मुझे पता है मेरे पास अटेंडेंस है सामने। मोहम्मद वकास जो है इन्होंने नहीं दी है क्लासेस, ठीक है। बाकी अगर हम देखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास देते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उन्हीं से। क्लास नहीं दी थी मैम कल। मैम मैंने यहाँ लीव भी हमारा भेजी। नेट ही चल रहा था। नहीं जाहिद, आपने पिछली क्लासेस दी हैं, आप क्या बोल रहे हो? कुछ क्लासेस आपने दी है, ऑलमोस्ट मैंने तो ली- सारे एब्सेंट यस थे मैम, खाली। मैम कल नहीं दी कल। मैंने नहीं दी है क्लास। एक सेकेंड, मुझे पता है किसने क्लास दी है और किसने नहीं दी है। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आप बोलिए आपको क्या बोलना है। फिलहाल के लिए आफरीन आपका क्वेश्चन है। आफरीन। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बोलिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सबस्टेंसेस क्या होते हैं? मैम सॉल्युबल होता है जो मिक्स होता है, और इनसॉल्युबल होता है जो मिक्सेस नहीं होते हैं। इलैबोरेट कीजिए थोड़ा सा। यस मैम। इलैबोरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा और। मैम अगर हम लेंगे सॉल्ट, सो वो हम अगर पानी में डालेंगे सो वो होगा ये मिक्स, तो हम उसे बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। और अगर हम लेंगे चॉक पाउडर, उसे हम डालेंगे पानी में, सो वो मिक्स नहीं होगा, वेल वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, सो वो पानी के नीचे रहेगा, उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस। चलिए ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड, किसको नहीं आ रही है वॉइस? बज़त आपसे क्वेश्चन है। बज़त आपसे मैम आपको क्वेश्चन मुझसे है। एक ही क्वेश्चन पूछना था। हाँ एक ही क्वेश्चन। मैं आपको मटेरियल बोलूंगी तो आपको मुझे बोलना है उससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। पेपर से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? मैम पेपर से हम बना सकते हैं बुक, नोटबुक्स। हाँ हाँ जी। और क्या बोला है? हाँ दो ही चीजें हम बना सकते हैं मैम और हम बना सकते हैं बुक। मैम अच्छा टॉय भी ठीक बना है। सकते हैं। हाँ जी, मुझे आप मेटल्स की दो प्रॉपर्टीज बोलिए, खाली डिफाइन मत कीजिए, मुझे खाली बोलिए दो प्रॉपर्टीज। मेटल। हम क्या और बोलिए? मेटल्स की दो प्रॉपर्टीज बोलिए, कौन सी दो प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स में? मेटल में मैम मैं चलिए बोलूं? ठीक है, मुझे आप बोलिए जो ऑयल है, यस मैम। ऑयल ऑयल जो है जब हम इसको पानी में मिक्स करते हैं तो ये फ्लोट होता है या सिंक होता है? मैम ऑयल, हाँ ऑयल मैम जब हम इसको मिक्स, मैम और बोलिए, अगर हम ऑयल वाटर में मिक्स करेंगे। हाँ, वो फ्लोट होगा या सिंक होगा या वो पूरी तरह डिसॉल्व होगा, क्या होगा उसको? मैम वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो होगा क्या उसको? फ्लोट होगा, सिंक होगा? मैम सिंक। सिंक होगा। अच्छा मैम ठीक। फ्लोट फ्लोट। इसकी एक वो होती है। ये आप बज़त आप कंटिन्यूअसली क्लासेस देते हो, अगर आपकी कंडीशन ऐसी होगी तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। रोहान चलिए मुझे बोलिए मेटल की दो प्रॉपर्टीज। हाँ हार्डनेस और अच्छा मुझे बोलो जो कैरोसिन है अगर मैं इसको पानी में मिक्स करूंगी तो इसको क्या होगा? ये डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं। ठीक है। मुझे बोलो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं जो जिसमें दिखता है। ठीक है, एग्जाम्पल? ग्लास। वेरी गुड।
रुतबा, दो प्रॉपर्टीज बोलिए मेटल्स की। हाँ, क्या होता है? हार्ड मैंने सुना उसके। वेरी गुड, हार्डनेस होती है उनमें और उनमें लस्टर होता है, दैट इज उनमें शाइन होती है। ठीक है, आप लोगों का ध्यान कहाँ पे होता है? हाँ, अरूज, अरूज, हाँ, ओपेक ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कीजिए। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? उरूज, सीरत, आप बोलिए ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मसरूर, आपसे मैंने क्वेश्चन, हाँ आपसे मैंने पूछा, छोड़िए। मीसम, आपने नहीं पूछा। मीसम, यस मैम। हाँ जी, डिफाइन कीजिए ओपेक ऑब्जेक्ट्स को। बुक बंद रखो और पेन नीचे रखो। मैम, हाँ, जिनमें से साफ ना दिखाई दे। जिनमें क्या? अगर आपको ओपेक मैम ऑब्जेक्ट्स को जितने अच्छे डिफाइन करना होगा, आप कैसे डिफाइन करोगे जिनमें साफ नहीं दिखाई देता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। अरूज, आप बोलिए ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आपको नहीं पता? सीरत, आपको भी नहीं? मैम जिनमें से साफ दिखाई देता हो, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बाकी आप चुप करेंगे, जब क्वेश्चन पूछते हैं तब पता नहीं होता है। मैं बताऊं? मसरूर, आप बोलिए। यस मैम। हाँ जी, बोलिए क्या होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स? मैम जिनके थ्रू हमें दिखाई नहीं देता है। वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हमें दिखाई ना दे। ठीक है, अब मुझे बोलो ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? मैम जिससे हमें एक साइड से दिखता है और दूसरी साइड से नहीं दिखता। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? आपके पास है कोई एग्जाम्पल जिसे हमें एक साइड से देखेंगे तो मैम उसके आर दिखेगा, दूसरे साइड से नहीं मैम दिखेगा? जैसे मैम जैसे कोई मिरर होता है, एक साइड से देख सकते हैं, दूसरे साइड से नहीं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है ट्रांसल्यूसेंट की, नहीं वो नहीं है बिल्कुल भी। मैं ट्रांसल्यूसेंट जो बताऊं? वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके जरिए हमें क्लियरली दिखाई ना दे। अच्छा, आपने क्यों नहीं पूरी तरह रिवाइज किया है? मैंने कितनी बार बोला आपको? हाँ, उरूज और सीरत, आप लोग जो क्लासेस देते हो आपको क्यों नहीं पता है कुछ भी? माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी से। उरूज और सीरत, आप। हाँ उरूज, मुझे बोलो, मैं आपको ट्रू फॉल्स पूछूंगी, ठीक है? विनेगर जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है, ट्रू है या फॉल्स है? उरूज, आप आंसर कीजिए। मैम ट्रू। ठीक है, सीरत आपसे क्वेश्चन है, चौक जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है, ट्रू फॉल्स? मैम फॉल्स। ठीक है, ये तो आपने लर्न कर लिए है, लेकिन जो बुक के अंदर जो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है वो आपको याद नहीं है। सीरत, आप मुझे बोलिए, जो ब्लैक बोर्ड होता है वो किन मटेरियल से बना हुआ होता है? हाँ, अरूज, आप बोलिए, ब्लैक बोर्ड किन चीजों से बना होता है? कॉपर।
आप लोग क्या करते हो फिर क्लास में जब आपको पता ही नहीं होता है? पेन का बोलिए, पेन किस मटेरियल का बना होता है? इतना तो पता होगा आपको। मैं बोलूं? नहीं, मैं जिनसे क्वेश्चन कर रही हूँ वही आंसर करेंगे। आपको इतना भी नहीं पता है पेन का मटेरियल क्या होता है? पेन तो आप रोज यूज करते हो, आपको नहीं पता है वो किस मटेरियल का बना होता है? उरूज और सीरत से मेरा क्वेश्चन है खाली, वो खाली आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस का। वुड से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? ये बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर के। चेयर, टेबल, पेंसिल, विंडोज, डोर। ठीक है, ठीक है। और अगर हम लेदर की बात करेंगे? मैम शूज। हाँ, और मैम जैकेट। ठीक है। आप मुझे बोलिए जो स्पॉन्ज होता है वो सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? सीरत आप बोलिए। स्पॉन्ज जो होता है, आप लोग पीछे चलो, स्पॉन्ज जो होता है वो सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? आप यही करते हो क्लास में? क्लासेस देने का फायदा आपको पता ही नहीं होगा। मैं बताऊं ब्लैक बोर्ड किसका बना होता है? नहीं। जाहिद। यस मैम। हाँ, आपसे क्वेश्चन है, मुझे बोलिए जो स्पॉन्ज है वो सॉफ्ट में आता है या वो हार्ड में आता है? मैम हार्ड। हार्ड होता है स्पॉन्ज? अच्छा, ये सॉफ्ट। बस बस। मैम मुझसे भी पूछिए। हार्डनेस को डिफाइन कीजिए। मैम किसको? हार्डनेस। मैम हार्ड चीज वो होता है जो मतलब बहुत ज्यादा ये हो, और मतलब वो जैसे स्पंज होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको जैसे हम लोग ऐसे हाथ लगाते हैं वो छोटा हो जाता मैंने है। स्पॉन्ज जैसे बोला, जो हार्ड मैंने बोला चीजें होती है, हार्डनेस को डिफाइन कीजिए। मुझे स्पॉन्ज के साथ जो कुछ नहीं है, मैं हार्डनेस का पूछ रही हूँ। मैम हार्ड चीजें मैं जैसे कि बताऊं? मैम जैसे कि स्टोन नहीं, हो गया या फिर दीवार हो गई, वो हार्ड आप हार्ड एग्जाम्पल्स होती है। डिफाइन नहीं कर रहे हो, मैं डिफाइन करने के लिए बोल रही हूँ। आपने क्लासेस नहीं दी है तो इसके लिए। जाहिद आप बोलिए। जाहिद। यस मैम। हाँ जी, हार्डनेस को डिफाइन कीजिए, मुझे एग्जाम्पल्स नहीं सुननी है, मुझे आप बोलिए हार्डनेस होता क्या है? रुतबा आप क्यों बातें कर रहे हो? मैम जैसे कि ये दीवार होती है और मैंने स्टून। आपको पहले ही बोला मुझे एग्जाम्पल्स नहीं सुननी है, मुझे डेफिनेशन सुननी है, हार्डनेस क्या होता है। मैम मैं बोलूं? मैं बोलूं? क्वेश्चन कर रही हूँ वो खाली बोलेंगे, ठीक है? मुझे पता है किसको क्या पता है। आप में से कुछ बच्चे क्लासेस देते हैं लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सीधे लर्न किए, मुझे क्या करना है उन क्वेश्चन आंसर्स का जब आपको पता ही नहीं हमने पढ़ा क्या है। रुतबा हार्डनेस को डिफाइन करो। डिफाइन करो। डिफाइन करो हार्डनेस को उर्दू में भी, किसी भी लैंग्वेज में जिसमें तुम्हें अच्छा लगे, डिफाइन करो हार्डनेस को। फॉर एग्जाम्पल नहीं, हार्डनेस को डिफाइन करना है। मुझे क्या करना है एग्जाम्पल्स को? मैं अगर कुछ डेफिनेशन पूछ लूं, हार्डनेस की डेफिनेशन दो।
मैं फिर से आपका ये एग्जाम का ले रही हूँ, ठीक है, सारे बच्चे जो आज प्रेजेंट थे। मैं एक एक क्वेश्चन, नहीं अभी कोई नहीं आंसर करेगा। मैंने बोला कोई आंसर नहीं करेगा। जिनको नहीं पता है वो कल पढ़ के आएंगे कि होता क्या है। मैं आज ये अटेंडेंस नहीं कर रही हूँ किसी की भी। चलिए मैं क्लास एंड कर रही हूँ, कल एग्जाम होगा फिर से आपका। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।